बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने उस दिन पार्ट करा दी थी लास्ट वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है हमारे पास एफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे एफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 जो लेस देन ज़ीरो है। सो हमारे पास जो पैराबोला होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो पैराबोला की शक्ल बनाती है, तो पैराबोला इज़ ओपन डाउनवर्ड। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताया था। उसके बाद हमारे पास है जी बी की वैल्यू। बी यहाँ पे है ही नहीं बच्चों, यहाँ बी एक्स के साथ बी है, वहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो बी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास ज़ीरो। तो इसका मतलब ये था अगर बी इक्वल टू ज़ीरो था तो मैंने कहा था एट वाई एक्सिस होगा, जो ये वर्टेक्स इसका बनेगा बच्चों वो वाई एक्सिस पे होगा, वर्टेक्स जो बनेगा। उसके बाद हमने कहा था सी की वैल्यू 1 है, तो जो इंटरसेप्ट होता है हमारे पास वो क्या हो जाएगा 0,1। तो इसलिए इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद हमारे पास था इक्वेशन सिमेट्री। इक्वेशन ऑफ सिमेट्री, इक्वेशन ऑफ सिमेट्री जो है उसका फार्मूला था एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, ए की वैल्यू -1 है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाता था 0। और मैंने ये कहा था ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इसको ये भी कहते हैं। तो इसलिए एक्स इक्वल टू 0 को जो है ना आप पुट कर दें, ये ऊपर देखें इक्वेशन 1 में, जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y इक्वल टू एफ एफ एक्स हो जाएगा और -0 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सो जो वर्टेक्स है हमारे पास वो 0,1 है, क्योंकि जिस सवाल में b बच्चों 0 होता है ना, वहाँ पे हमारे पास जो y इंटरसेप्ट और जो वर्टेक्स होता है वो सेम आता है। अब हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉइंट्स लेंगे और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी मैं पॉइंट्स लेता हूँ, फिर ग्राफ प्लॉट करके इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम पॉइंट्स लेने लगे मुख्तलिफ, -3 से 3 भी ले सकते हैं, -2 से 2 भी ले सकते हैं। अगर मैं -3 लूँगा तो आपने फंक्शन के अंदर -3 पुट करना है यूँ, तो -3 का स्क्वायर माइनस बाहर है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 विच इज़ -8, तो -3 पुट करने से -8 आएगा हमारे पास। फिर इसी तरह -2 पुट करें, -2 पुट करने से हमारे पास आ जाएगा -3। 1 पुट करें जी, 1 पुट करने से आ जाएगा 0, 0 यहाँ पे पुट करें, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1। फिर 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1 कट के 0। फिर 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गए -3 आ जाएगा। और 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया -8। ये बच्चों हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे और ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, -3, -8, -2, -3, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, -3 और 3, -8, यूँ ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख देंगे। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 3 है, वाई एक्सिस पे हमारे पास 8 है। तो आप क्या करेंगे, तो हेलो, एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 3 तक थी, तो 1, 2, 3 ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगा और ये हमारे पास एक्स डैश एक्सिस, तो ये -1, -2, -3, क्योंकि जितना गैप इधर देते हैं उतना ही गैप आपने इधर देना होता है। और y 8 पे है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस में, नीचे माइनस में आता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये y एक्सिस हो गया और ये हमारे पास y डैश एक्सिस। अब पहला पॉइंट है -3, -8, -3 ये हो गया, -8 हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा, -2, -3, -2, -3 हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया। फिर है 1, 0, सॉरी ये -1 था, -1, 0 हमारे पास ये आ गया। फिर 0, 1 ये आ गया जी। फिर 1, 0
ये आ गया, फिर 2, हमारे पास ये आ गया, फिर 3, 8 हमारे पास ये आ गया। फिर क्या करें, इन पॉइंट्स को आपस में यूँ ज्वाइन कर दें, ये हमारे पास बन जाएगा पैराबोला। अब पॉइंट्स आप चेक करें जी, ए ग्रेट लेस देन 0 था तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, तो आप चेक करें पैराबोला डाउनवर्ड। फिर था हमारे पास बी इक्वल 0 एट वाई एक्सिस था, तो ये वर्टेक्स था हमारे पास, तो जो हमारे पास इसका एक्सिस बन रहा है वो बी इक्वल 0 पे ही है। और ये इक्वेशन ऑफ सिमेट्री का इसमें होता है, हमारे पास एक्स की वैल्यू 0,1, तो यानी 0,1 से मुराद ये वाला पॉइंट, यानी यही जो पॉइंट है ना हमारे पास वाई एक्सिस पे, यही इक्वेशन ऑफ सिमेट्री है। ये इक्वेशन ऑफ सिमेट्री आप लिख सकते हैं। तो मुख्तसर बच्चों, आपने अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो ये कंडीशंस लिख लें पहले सिंपल, और उसके बाद ये ग्राफ प्लॉट कर दें। क्वेश्चन 2 का जी सेकंड पार्ट, f(x) इक्वल टू 2x³। तो अब ये जो है ना हमारे पास सिंपल ग्राफ है 2x³ वाला, तो ये आप कुछ भी ले सकते हैं, -2 पुट करेंगे तो हमारे पास -2 का क्यूब कितना बन जाता है, 8। अब 2x³ में बच्चों क्या करेंगे, ये सिंपल फंक्शन है हमारे पास, यहाँ -2, -1, 0, 1, 2 जो कॉमन पॉइंट्स लेते हैं, -2 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, जैसे मैंने 1 पुट किया -16 आएगा, -1 पुट करेंगे -2 आएगा, 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 2, 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16। फिर उसी तरह एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 2 है, वाई एक्सिस पे 16 है, तो यहाँ गैप 1, 2, यहाँ 4, 4 का गैप ले लिया। अब -2 पे -16 हमारे पास ये पॉइंट है, -2 -16। दूसरा हमारे पास -1 -2, अब -1 -2 इसका हाफ होगा कोई, इस जगह पे आएगा -1 -2। फिर 0 0 हमारे पास ये होगा, फिर 1 2 पे फिर इसका हाफ आ जाएगा, और 2 16 पे हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा हमारे पास, ये होगा f(x) इक्वल टू 2x³ का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अब बच्चों हमारे पास ये फंक्शन आ गया जी, f(x) इक्वल टू 1 + x⁻², ये नीचे आ गए +x² हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ x नीचे आ गया है, तो इसकी डोमेन में x इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते। मिसाल के तौर पर इसकी डोमेन क्या होगी, हमारे पास रियल नंबर होगी, लेकिन हम 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 1 और 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों x y, तो हम पॉइंट्स इसके लेंगे, मतलब -2 ले लेंगे, -3 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 नहीं लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे। -3 इसके अंदर पुट करें, इसको हल करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.11 आ जाएगा। फिर -2 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.25। फिर -1 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर हम 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1.25 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1.11 आ जाएगा। अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हम क्या ले लेते हैं 1 2 3, -1 -2 -3। वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 2 है हमारे पास और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं जी, इसको ले लेते हैं 1, ये हो गया हमारे पास 2। ठीक हो गया बच्चों। अब क्या होगा हमारे पास, पहला पॉइंट है -3 पे 1.1, -3 ये हो गया, 1.1 थोड़ा सा ऊपर, यानी ये 1.5 है, तो 1.1 थोड़ा सा ऊपर आके तकरीबन ये जगह बन जाएगी। फिर -2 पे 1.25, 1.25 थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तकरीबन ये वाली जगह हो जाएगी। फिर है -1 पे 2, -1 पे 2 से मुराद हमारे पास ये वाली जगह। फिर 1 पे 2 दोबारा ये आ जाएगा। फिर 2 पे 1.25 तकरीबन ये जगह आ जाएगी, सॉरी ये नहीं, 1.25 तकरीबन ये जगह आ जाएगी। फिर 3 पे 1.11 ये हमारे पास तकरीबन ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अब बच्चों ये नोट करें, ये ग्राफ इसलिए टूटा है क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो था वो अनडिफाइंड था 0 पे। अगर 0 होता तो ये पैराबोलिक वाला ग्राफ बन जाता। अब बच्चों हमारे पास आ गया 2 का 4 पार्ट, जो 3 × x 1 अंडर रूट लिखा है, 3 × x अंडर रूट है।
अब बच्चे ये अंडर रूट वाला फंक्शन है, यानी 3 इंटू एक्स अंडर रूट। अब एक्स अंडर रूट के अंदर है तो मिनिमम वैल्यू जो है ना हम ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो से छोटी वैल्यू नहीं ले सकते। ज़ीरो से छोटी वैल्यू लेंगे ना तो वो हमारे पास क्या कहते हैं माइनस अंडर रूट आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें जी, ज़ीरो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लेंगे हम 0 1 2 3। 0 पुट करने से 0 आएगा, 1 पुट करने से 3 आएगा हमारे पास, 2 पुट करने से 4.2, 3 पुट करने से हमारे पास 5.2 आएगा और 4 पुट करने से 6 आएगा। अच्छा जी, अब उसी तरह एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 4 थी हमारे पास, तो 1 से 4, 1 से -4। वाई एक्सिस पे 6 है तो 1 2 3 4 5 6 1 1 का गैप ले लिए। पहली वैल्यू 0 पे 0, जहाँ एक्स भी 0 वाई भी 0। दूसरा 1, 3 है, एक्स का 1 वाई का 3, ये आ जाएगा। फिर 2 पे 4.2, 4 से थोड़ा सा ऊपर 4.2, 3 पे 5.2, थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे। फिर 4 पे 6, ये हमारे पास आ गई। फिर इसको हम क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ये क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट का ग्राफ बन जाएगा। अब बच्चों देखो 2 माइनस एक्स की पावर -1/2, एक्स की पावर -1/2 नीचे आके एक्स की पावर 1/2, तो इसका मतलब 2 - 1 ओवर एक्स अंडर रूट। तो बच्चों ये फिर अंडर रूट एक्स नीचे आ गया, तो इसकी डोमेन जो होगी ना हमारे पास, डोमेन में रियल में से 0 नंबर नहीं आ सकता। तो 0 के अलावा हम ले लेते हैं जी एक्स वाई। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ जी, 1 से, 2 3 4 5। तो ले लें जी, 1 पुट करने से क्या आएगा हमारे पास 1, 2 पुट करने से 1.3, 3 पुट करने से 1.4, 4 पुट करने से 1.5, 5 पुट करने से 1.6। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। दीजिए वैल्यू पुट करने से 1 पुट करने से, ये तो मैं बता चुका हूँ। अब हम ग्राफ बनाते हैं जी। पहले 1 पे 1 पे एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 1, ये आ गया। 2 पे 1.3, 2 पे 1.3 तकरीबन ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 3 पे 1.4, थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। 4 पे 1.5, ये आ जाएगा जी। 5 पे 1.6, ये आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। बाकी आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब आखिरी पार्ट है 2 का 6 पार्ट। ये x की पावर 5/2 है। तो क्योंकि अंडर रूट की शक्ल में है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 5.6, ये पुट करके आप कर सकते हैं। 3 की पे 15.5, 4 पे 32। फिर उसी तरह मैंने क्या किया, 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे ले लिया। वाई एक्सिस पे मैक्सिमम 32 था तो मैंने 4 का गैप ले लिया। 4 8 12 16 20 24 28 32। पहला 0 पे 0 है, 1 पे मेरे पास 1 है तकरीबन ये वाली, 2 पे मेरे पास 5.6 है तकरीबन थोड़ा सा ऊपर होगा। 3 पे मेरे पास 15.5 है, तो 15.5 जो है ना 16 से थोड़ा सा नीचे होगा। और 4 पे मेरे पास 32 है जो ये होगा। तो जो इसका ग्राफ बनेगा मेरे पास वो ये वाला होगा। कोई चीज़ समझ ना आई हो, ग्राफ कोई बनाने में मसला हो तो कमेंट करके पूछ लें।